अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लीबिया का एक साहिली शहर है दरना। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा कि लीबिया में साहिली शहर में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिसने वहाँ पर क़यामत सुगरा बर्पा कर दी थी। उस सैलाब की वजह से 20,000 के करीब लोग लुकमे अजल बन गए थे, उस पानी में डूब गए थे और फिर 25% उस शहर का एरिया वो तबाह बर्बाद हो गया था। 2 किलोमीटर का एरिया उस शहर का वो सफाई हस्ती से मिट गया था। इतनी बड़ी तबाही में 8,000 मकान मिलिया मेट हो गए, 20,000 लोग लुकमे अजल बन गए। इतनी बड़ी तबाही में जब सोशल मीडिया पर तस्वीरों को देखा तो एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई कि जिसने चौंका कर रख दिया, जिसने हैरान कर डाला। वो तस्वीर एक मकान की थी कि जिस मकान को ज़रा खराश तक नहीं आई थी, खरोंच भी नहीं आई थी, उसका कलर तक वैसे ही था जैसे उसे बनाते हुए किया गया था। वो चंद दिन पहले मकान तामीर हुआ था। जब लोगों ने देखा कि सारे मकान इर्द गिर्द का पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो चुका है, वो मकान तन्हा बचा है कि जिसे खरोंच तक नहीं आई, तो क्या वजह है कि वो मकान बच गया। तो लीबियाई बाशिंदों ने, लीबियाई लोगों ने उस जगह का रुख किया, वहां जाकर जानने की कोशिश की कि उस जगह में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से सैलाब वहां आया, लेकिन वो उस घर का कुछ बिगाड़ नहीं सका, उस घर का नुकसान नहीं कर सका। तो लोगों ने जो एक चीज नोट की वो ये थी कि वहां पर कुरान करीम के हिफ्ज की क्लास होती थी और वहां पर यतीम बच्चों की देखभाल के लिए उनकी कफालत का इंतजाम किया जाता था और वो घर अब्दुल अजीज अल मुहम्मदी नामी लीबियाई शहरी का था। लोगों ने फिर यही समझा कि यही कोई नेक काम है जो अल्लाह को भा गया है, अल्लाह को पसंद आ गया है और इस नेक काम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इस सैलाब की कुदरती आफत से महफूज फरमा लिया है। नाज़रीन इकराम, लीबिया का ये दरना नामी शहर ये वही शहर है कि जिसमें 70 से ज़्यादा सहाबा इकराम और ताबईन किराम की कब्रें भी मौजूद हैं। और जब इस हवाले से हम इस्लामी तालीमात से रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कई इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं जो रहनुमाई करते हैं। सहीहुल जामे की 3795 नंबर पर सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत मौजूद है जिसका मफहूम ये है कि नेकी इंसान को बुरे रास्तों पर चलने से रोकती है, बुरी मौत से रोक देती है, आफात से, कुदरती आफात से, मोहलिक चीज़ों की जानिब जाने से, इसी तरह दुनिया को अच्छा कर देती है, बुराइयों को इंसानों से दूर कर देती है। उस नेक काम में खुलूस हो, उस नेक काम में अल्लाह की रज़ा शामिल हो, क्योंकि नेक काम में जितना खुलूस होगा, जितनी अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होगी, वो काम अल्लाह के यहाँ इतना ही काबिल कबूल करार पाएगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही बुखारी में 5974 नंबर पर रवायत मौजूद है। बड़ी मशहूर रवायत है कि जिसमें 3 लोग गार में फंस गए थे और जब गार में चले गए, चट्टान गिरने की वजह से उस गार का धाना बंद हो गया था, वो अंदर दब कर रह गए थे। तो फिर वहां पर उन्होंने अपने नेक आमाल का वसीला बनाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नेक आमाल को याद करने की वजह से जो खालिसतन उन्होंने अल्लाह के लिए किए थे, उनकी वजह से उन्हें उस गार से निकालने की राह हमवार कर दी। वो चट्टान गिर गई और वो उस वहां से आजाद हो गए। दूसरी तरफ इंसान नेक काम कर रहा हो लेकिन नेक काम में अल्लाह की रजा शामिल ना हो बल्कि उसमें रियाकारी का जज्बा शामिल हो जाए तो वो नेक काम भी अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता, वो रायगा और फजूल जाता है। उन 3 लोगों का मशहूर वाकया भी आपके जहन में होना चाहिए कि जो एक सखी शहीद और एक कारी के जो दुनिया में अपने गुरूर के लिए, अपने तकब्बुर के लिए, इसी तरह शोहरत के लिए उन्होंने यहाँ पर शहादत दी कि एक ने शहादत दी और इसी तरह दूसरे ने कुरान सीखा और इसी तरह शोहरत के लिए ही एक ने सखावत की। तो ये तीनों नेक काम थे लेकिन उसमें खुलूस शामिल नहीं था, उसमें रियाकारी शामिल थी। तो ये नेक काम जो है वो उन्हें कामयाब नहीं कर सके, अल्लाह के यहाँ वो नाकाम और नामुराद करार पाए। इसी तरह एक छोटा सा नेक अमल इंसान उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, अपने आमाल में, अपनी सोच में शामिल कर ले, लेकिन उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो, खुलूस और लिल्लाहियत शामिल हो, तो वो छोटा सा नेक अमल इंसान की जन्नत की ज़मानत बन सकता है। सुननुल कुबरा की 10,633 नंबर रवायत में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में जलवा अफरोज थे कि आपने फरमाया कि जो अभी शख्स दाखिल होंगे, अगर किसी ने जन्नती शख्स देखना हो तो वो उसे देख लें। जब वो दाखिल हुए तो वो एक अंसारी सहाबी थे। लोगों को उन पर बड़ा रश्क आया और लोगों ने सोचा कि हम भी इस तरह जन्नत की खुशखबरी हमें भी मिल जाए। इसी दौरान वो सहाबी आए, उन्होंने अपनी जो इबादत करना थी वो की और वापस जाने लगे तो उनके पीछे ही सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस हो लिए और उन्होंने वहां जाकर हिला किया और इस तरह की
صورت بنا لی کہ وہ صحابی قائل ہو گئے کہ وہ 3 راتوں کے لیے وہاں ان کے پاس سٹے کر لیں۔ تو جب وہاں انہوں نے سٹے کیا، اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی اس کا ایسا عمل دیکھ لیں کہ جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو وہ 3 راتیں انہوں نے وہاں سٹے کیا، انہوں نے دیکھا کہ اس صحابی کا کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ جو جب تیسرا دن ہوا تو وہ جانے لگے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے رکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، میں بھی وہ عمل کر کے جنت کی خوشخبری میرے لیے بھی ہو جائے، میں اس لیے آپ کے پاس رکا تھا، تو آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو اس صحابی جو انصاری صحابی تھے انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، یہ تو اللہ جانے اور اس کے رسول جانے کہ مجھے جنت کی کیوں خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص جیسے ہی جانے لگے، پیچھے سے آواز دے کے وہ کہنے لگے ہاں ایک نیکی ہے، ایک تو میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے حوالے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، اور دوسرا میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ شاید یہ نیکی ہو کہ جو میں خاص اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اللہ کو یہ پسند آ گئی اور اس کی وجہ سے مجھے جنت کی خوشخبری مل گئی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آدمی نیک عمل کرنے والا ہو اور اس میں اللہ کی رضا اور للہیت کا وہ سٹینڈر اور وہ معیار اس میں آ جائے کہ جو اللہ کی قبولیت کے لیے درکار ہوتا ہے، تو وہ نیک عمل انسان کو بری آفات سے بچاتا ہے، قدرتی آفات سے انسان کو دور رکھتا ہے، اسی طرح بری موت سے انسان کو چھٹکارا دیتا ہے، راستوں پر چلنے سے بچاتا ہے، دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔